रायपुर से बड़ी खबर। भूपेश बघेल के बयान पर सांसद विजय बघेल ने पलटवार किया है। प्रोफेसर से मारपीट के मामले पर सांसद विजय बघेल ने बयान दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ की गई इस पूरे मसले पर। तो प्रोफेसर के साथ जो मारपीट हुई उसको लेकर अब भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ हुई। एक अपराध हुआ था, बड़ा अपराध हुआ था। प्रोफेसर के साथ मारपीट हुई, जानलेवा हमला हुआ। चाहे भूपेश बघेल का बेटा हो या फिर कोई भी हो, कार्रवाई तो सब पर होगी। भूपेश बघेल के द्वेषपूर्ण कार्रवाई के बयान पर भी विजय बघेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं विजय बघेल, आपको सुनवाते हैं। कि कोई परिवार के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं करती। खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे भूपेश बघेल, जब हमारे निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जामगांव आर में जब शराब भट्टी हटाने की बात की, कोरोना काल में शराब दुकान बंद करने की बात की, भीषण कोरोना काल था, उस समय जामगांव आर जो जामगांव एम है उसका दुकान खुला था, उन्हीं के क्षेत्र का। तब हमारे लगभग 10-11 जो निरपराध लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की और 5-7 लोग को जेल भेज दिया गया, 3-3 महीने जेल में रहे। तो जब खुद के ऊपर जब आता है, अगर अपराध आप नहीं किए हैं तो उसमें घबराने की क्या बात है। नहीं किए तो नहीं किए हैं, कानून तो अपना काम करेगी। करिश्मा सोनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। करिश्मा, जिस तरह से प्रोफेसर के साथ मारपीट हुई, जानलेवा हमला हुआ, भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ हुई, अब विजय बघेल कह रहे हैं कि चाहे भूपेश बघेल का बेटा हो या फिर कोई भी हो, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कार्रवाई तो होगी। जी बिल्कुल, आज देखा जा सकता है कि ये जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है और राजनीतिक बयानबाजियां भी इस मुद्दे पर तेज हो गई है। डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज का ये मामला है जिसमें प्रोफेसर के साथ मारपीट हुई थी और जानलेवा हमला हुआ था, जिसे लेकर के एक गिरोह के संलिप्त होने की जो है बात सामने आई थी। और उस पर जो है देखा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे से भी पुलिस ने पूछताछ की और इस पर भूपेश बघेल का कहना है कि लगातार उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति द्वेष पूर्व जो है कार्यवाही भाजपा सरकार कर रही है। ऐसे में इस पर पलटवार करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं है, कार्यवाही सब पर होगी, चाहे वो भूपेश बघेल का बेटा हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो। अगर इस तरीके का मामला है, क्योंकि ये बड़ा आपराधिक मामला है, एक प्रोफेसर पर जानलेवा हमला हुआ, इस पर कोई भी संलिप्त होगा उस पर तो कार्यवाही की ही जाएगी। इसमें कोई द्वेष की बात नहीं है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं या बेटी हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति है। जो भी इसमें संलिप्त है उन पर कार्यवाही सरकार करेगी और लगातार ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो कि चल रही है। और इसे लेकर के करिश्मा, एक सवाल ये भी कि भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ हुई, उस पूछताछ में क्या कुछ निकला? कोई इंटरनल रिपोर्ट आपके पास इस बारे में? अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है। और हमने देखा कि कई और भी लोगों के नाम इसमें थे और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जो है जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार उनके परिवार पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही, इसलिए ये जो मुद्दा है राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। और वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो विजय बघेल का ये भी कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब कोरोना काल में जब शराब दुकानें खुल रही थी और ऑनलाइन शराब बिक्री हो रही थी, उसका विरोध उन्होंने किया था। और जामगांव में एक शराब की दुकान भी खुली हुई थी जिसका विरोध उनके साथी और उन्होंने किया। तो ऐसे में उनके साथी और जितने भी लोग उनके साथ मौजूद थे, 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 से 4 महीने पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में बंद रखा। उन्होंने कहा कि जब खुद पर बीतती है तब आदमी को समझ आता है। और ये तंज उन्होंने भूपेश बघेल के ऊपर कसा, क्योंकि अब उनके बेटे पर जो है लगातार कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से पुलिस उनसे पूछताछ करी है। तो उनका कहना है कि जब खुद पर बीतती है तब समझ आता है कि कैसा लगता है। बिल्कुल करिश्मा, तो जिस तरह से अब इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन प्रोफेसर के साथ जो मारपीट हुई, अब इसमें पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।